हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 जून 2024 के करंट अफेयर को, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली या वीकली करंट अफेयर को एक टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि डोनाल्ड सदरलैंड का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? कवि, लेखक, अभिनेता या फिर पत्रकार? और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 21 जून, 23 जून या फिर 24 जून को? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आपका मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेज आपके, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, और मैंने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाए तो वो आपका 26 नवंबर को होगा, जो कि आपका अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था। वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इंपोर्टेंट थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून को, और उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। आपकी थीम रहेगी फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख या अभिलेखागार दिवस 9 जून को, राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 11 जून को। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को। इंपोर्टेंट थीम था आपका एंड चाइल्ड लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। इंपोर्टेंट थीम रहा आपका 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को। पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे 16 जून आपका 2024 में 16 जून को मनाया गया है। बाकी याद क्या रखना आपको कि जून के तीसरे रविवार को हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून, पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस हेट स्पीच, यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, और इसके लिए आपका थीम रहा एवरीवन इज वेलकम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका थीम रहा आपकी बार योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, और संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस आपका 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे आप बोलते हैं ट्राई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके मनोज जैन, राजीव अग्रवाल, अतुल कुमार चौधरी या फिर नेल्सन डिसूजा। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अतुल कुमार चौधरी को हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का जो सचिव है वो नियुक्त किया गया है। साथ में आपको क्या याद रखना है, जो अभी लेटेस्ट के अंदर बने हैं कि धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक बने हैं, एमडी बने हैं अजीत कुमार के, पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक बने हैं राजीव अग्रवाल, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं मनोज जैन, और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो नियुक्त हुए हैं भर्तृहरि मेहताब, और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में जिन्होंने पदभार संभाला है वो है एडमिरल नेल्सन डिसूजा, रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा। और बीएसएनएल के निदेशक कौन बने हैं अभी? सुधाकर राव पापा। इनका कंप्लीट नाम है सुधाकर राव पापा, याद रखना आपको। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शंस आपके दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर मैसूर। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर आपका डी हो जाएगा, मैसूर। कहां पे पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। और इसके अंदर लगभग 400 से अधिक, 400 प्लस जो छात्र हैं और 100 प्लस जो शिक्षक हैं वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है जिन्होंने इसका उद्घाटन किया? तो थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत हैं, जिन्होंने, ये क्या है, कर्नाटक के राज्यपाल हैं जिन्होंने इस राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया था। याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इस तरह से उद्घाटन किया गया ओलंपियाड का। हाल ही में कहां
पोसोन पोया दिवस मनाया गया है? हाल ही में कहां पर पोसोन पोया दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस आपके पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। श्रीलंका के अंदर पोसोन पोया दिवस जो है वो आपका मनाया गया है। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये इस बात को दर्शाता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का जब आगमन हुआ था ना, तो उस आगमन का, उस आने का प्रतीक है आपका पोसोन पोया दिवस। जब अगर आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, तो अशोक का जो पुत्र था महिंद्रा, अरहत महिंदा, तो इन्होंने श्रीलंका का जो राजा था ना, उसको पहला उपदेश दिया था। तो क्या हुआ था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, वहां के राजा को पहला उपदेश मिला था। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में आपका पोसोन पोया जो दिवस है वो मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोसोन सप्ताह, अगर आपसे पोसोन सप्ताह पूछा जाए तो आप बैठाएंगे 18 से 24 जून। 18 से 24 जून का जो समय है आपके एक सप्ताह का, उसको पोसोन सप्ताह के नाम से मानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर बी बन जाएगा। श्रीलंका के अंदर पोसोन पोया दिवस आपका मनाया जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के आगमन से संबंधित है या उसका प्रतीक है। ठीक है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, इस तरह से उपदेश दिया जा रहा है राजा को। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, आपको अच्छे से याद रखना है। किस देश ने ईरान के IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो अमेरिका होगा, रूस, कनाडा या फिर भारत। तो जो कनाडा है ना, कनाडा ने ईरान का जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा सी, कनाडा। ठीक है, और अगर कनाडा के हम सुरक्षा मंत्री के बारे में बात करें तो कौन है? डोमिनिक लेब्लांक। डोमिनिक लेब्लांक यहाँ के क्या है? यहाँ के सुरक्षा मंत्री हैं जिन्होंने इसकी घोषणा की है। तो किसने किया है? कनाडा ने कर दिया है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कनाडा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, जो कि आपके विमान से संबंधित होता है ना, तो इसने विमानन क्षेत्र के अंदर, विमानन क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत बढ़ाने पर परामर्श जारी किया है? ऑप्शंस आपका 15%, 20%, 25% या फिर 30%। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका विमानन क्षेत्र है उसके अंदर जो महिलाओं की प्रतिभागी है, उनका जो भागीदारी है उसको बढ़ाने की बात की गई है, उनका प्रतिशत बढ़ाने की बात हुई है। तो कितने प्रतिशत बढ़ाने की बात की गई है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, 25% तक। 25% तक बढ़ाने की बात की है। और कब तक? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। किस लिए? ताकि लैंगिक समानता हो सके। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लैंगिक समानता यानी कि जितने पुरुष हैं लगभग उतने ही क्या मिले? महिलाएं देखने को मिलो। तो इस वजह से इसको किया गया है, याद रखना आपको। किसने किया है? DGCA ने, याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इस देश ने यानी कि किस देश ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके रूस, अमेरिका, भारत या फिर चीन। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अमेरिका ने ऐसा किया है, अमेरिका ने ऐसा करने की घोषणा की है। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, आपको अच्छे से पता है। तो जो बाइडेन ने इस नीति की घोषणा की है कि जो अप्रवासी होंगे उनको नागरिकता देने के लिए नए प्लान आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना आपको। तो किसने कहा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। हाल ही में पी थंकम्बन नायर का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, यह पी थंकम्बन नायर। तो ये कवि थे, अभिनेता थे, पुरातत्वविद थे या फिर इतिहासकार थे? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ये एक इतिहासकार थे जिनका हाल ही के अंदर क्या हो गया है? निधन हो गया है, याद रखना आपको। हाल ही में वीवो ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा फोन विनिर्माण संयंत्र खोलने की घोषणा की है? तो आपको पता होना चाहिए वीवो कहाँ की कंपनी है? आपकी चाइना की। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि जो वीवो है वो चाइना की कंपनी है और ये भारत के अंदर पर सबसे बड़ा फोन निर्माण करने की जो कंपनी है, जो संयंत्र है, उसको लगाने जा रही है। तो कहां पे लगा रही है? ऑप्शंस आपके चेन्नई में, नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर ग्रेटर नोएडा में। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। कहां पे? ग्रेटर नोएडा के अंदर। और ये वार्षिक एक वर्ष के अंदर 120 मिलियन जो डिवाइस है वो आपकी बनाएगी।
आप देख सकते हैं कितने ज्यादा, एक वर्ष के अंदर वार्षिक जो क्षमता होगी 120 मिलियन डिवाइस बनाने की क्षमता होगी। और इसके अंदर कितना निवेश किया गया है, तो 3000 करोड़, 3000 करोड़ के निवेश के साथ इसको स्थापित किया जा रहा है, इस संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है। और कहां की कंपनी है, ये चाइना की कंपनी है वीवो। कहां पे लगा रही है, ग्रेटर नोएडा में लगा रही है, यूपी के अंदर। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़ते हैं, इमेज के अंदर आप देख सकते हैं वीवो, जो कि चाइना की कंपनी है। हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? ऑप्शन आपके, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर चीन। तो देखिए यहां पे बात हो रही है परमाणु शस्त्रागार की, यानी कि एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि जो परमाणु हथियार है वो बढ़ा रहा है, ये देश जो है वो बढ़ा रहा है, परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है। तो कौन सा वो देश है जिसका बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, चाइना। तो अगर आज के बारे में बात करें, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो चाइना के पास लगभग 500 परमाणु हथियार है। अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत के पास 172, और अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 के आसपास परमाणु हथियार हैं। तो आप देख सकते हैं 172 का 3 गुना करोगे तो लगभग आपके 500 के आसपास ही आएगा। तो 500 गुना यानी कि 3 गुना यानी कि 500 के आसपास हो गया है किसका, चीन का, जो भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसका के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। डेली 10 से 15 मिनट करंट अफेयर को आप दिया कीजिए। अलग से आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ अगर आप वीडियो को भी सुन लेते हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। और जल्दी ही हम एक अलग से कोर्स बनाएंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसके अंदर आपको ये सारी पीडीएफ हैं एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम में भी अपलोड होंगी और आपकी जो एक अलग से कोर्स बनेगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे सारी चीजें आपको एक साथ एक जगह, जो भी पीडीएफ होगी ना, जो भी टेस्ट होगा ना, तो आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई रिवीजन करते हैं हम कि हाल ही में चर्चित मियावाकी वृक्षारोपण कहां से संबंधित है, जापान से है। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 63वीं है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर ने किसको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है, तो थियो जेम्स ने बनाया है। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ग्रीस तांती को नियुक्त किया है। और कर्नाटक विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि यूवीसीई, कर्नाटक विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, एस त्रिपाठी जी। और हाल ही में कैबिनेट ने कहां स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी दी है, तो वाराणसी के अंदर स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुरमा पाठी किस विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी है, उड़ीसा की। और हाल ही में चर्चित गांधी सागर अभ्यारण्य कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे चीता पुनर्वास जो कार्यक्रम है वो आपका चल रहा है। और हाल ही में भारत और श्रीलंका ने, भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है, तो श्रीलंका ने। और किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व एमडी का नियुक्त किया गया है, मनोज जैन को। और बीएसएनएल के निदेशक कौन बने हैं, सुधाकर राव बने हैं। और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो नियुक्त हुए हैं, भर्तृहरि मेहताब नियुक्त हुए हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने, रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा। और डोनाल्ड सदरलैंड का हाल ही में निधन हो गया, एक अभिनेता है। और हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, तो भारत बन गया है। अटल पेंशन योजना को किस बैंक ने सबसे अच्छे से जारी किया, तो उस पुरस्कार मिला, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। और हाल ही में किस देश के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी मिली है, तो महाराष्ट्र के अंदर आपका वधावन जगह भी और बंदरगाह भी। हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो क्रिकेट से। और हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं, तो वैशाले शेरवे। ये पुरुष और आपकी महिला दोनों के ही कोच बने हैं, कौन, वैशाले शेरवे। पुरुष टीम भी और महिला टीम दोनों के। तो ये आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। फटाफट इनको आप रिवाइज किया कीजिए। डेली 15 से 20 मिनट आप करंट अफेयर को दीजिए। इसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आगे आने वाले एग्जाम्स में होने वाला है। धन्यवाद।